हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे, हमारा बायोलॉजी का मॉक नंबर 10 रहेगा। इससे पहले आपको फिजिक्स का मैंने मॉक मॉक पेपर करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आप वहां पर जाके देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, अभी अभी हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है अभी बायोलॉजी की। लगभग मैंने आपको एक चीज बता दी थी कि आपको लगभग कोई तो भी पर्टिकुलर कोई भी इंस्टीट्यूट के पकड़ लो और कोई भी 10 मॉक पेपर जो है आपको जो बेस्ट लगते हैं उनको करिए। उनको करते ही इस हफ्ते तक उनको कंप्लीट कीजिए और उसके बाद अगले हफ्ते से आपके पास, अभी अगले हफ्ते से आई थिंक सो 2 ही हफ्ते बचे रहेंगे आपके पास। तो उन हफ्तों में आपको सिर्फ उन 10 पेपर को बार बार देना है और आपको जो है प्रीवियस ईयर की लगभग मैं चाहूंगा कि आप एटलीस्ट 2021, 22 और 23 का पेपर आप जरूर दे, खुद से करिए। ठीक है। अगर आप चाहते तो मैं भी आपको लास्ट के हफ्ते में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप प्लीज उसको अच्छी तरीके से करिए, ध्यान देकर वो पेपर को कीजिएगा। ठीक है। और आपका स्कोर आई थिंक सो बहुत अच्छे से जाने वाला है। आपको जितने भी मॉक पेपर मिल रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल रहे हैं। और फालतू के कमेंट करना बंद कर दो, अभी तो बहुत फालतू के कमेंट कर रहे हो आप तो फिजिक्स में। ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसके भी इंस्टीट्यूट के करे, अगर उनको प्रॉब्लम नहीं तो मैं करवा रहा हूँ ना अच्छे से। बस आपको अच्छे से करना है बस। ठीक है। बस कर लो और अच्छे से मार्क्स लेके आओ और मिठाई भेज देना मेरे घर पे। ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन आर, शुरू कर रहा हूं मैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन आर कोलेंकाइमेटस। कोलेंकाइमेटस बता दीजिए कौन से आ जाते हैं आपके। डाइकोट स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस जो होती है आपकी कोलेंकाइमेटस से बनी हुई रहती है, मतलब सेकंड चले जाएगा। अगर आपको पता होगा एपिडर्मिस जो आपका पेरिसाइकिल का होता है कंसिस्ट करता है आपके कितने 3 सब जोन्स को कंसिस्ट करता है, कंस्टिट्यूट करता है। उसमें पहला होता है आपका हाइपोडर्मिस जो कि मोनोकॉट डाइकोटिलिडर्म स्टेम में देखने को मिलता है। उसके बाद बीच में आपको देखने जिसके साथ में वो सिचुएटेड होता है आपका एपिडर्मिस, बिलो द एपिडर्मिस आपको देखने को मिलता है ये। फिर उसका कॉर्टिकल लेयर जो आपको हाइपोडर्मिस के नीचे देखने को मिलती है, जो आपकी पैरेंकाइमेटस कंस्टिट्यूएंट होती है। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इनर मोस्ट जो कि आपकी एंडोडर्मिस होती है, रिच इन स्टार्च। ठीक है। वो भी आपको याद रखनी है। वो सब मैंने बता दिया डाइकोट स्टेम के बारे में। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता दीजिए। जिसको भी ये पेपर इजी लगता है ना तो मेरे को प्लीज कमेंट डाउन करके मेरे को बता देना। ये लगता इजी पेपर है क्योंकि इसमें ज्यादातर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड बहुत ही कम है। तो फैक्चुअल बेस्ड जो है आपका बहुत ही पूछा गया है इसके अंदर। और इस तरीके का पेपर अगर आ गया ना तो मतलब थोड़ा डरने वाली बात है। और जिसको भी इजी लग रहा है ना भाई तुम्हारा, तो मतलब मैं मतलब क्या बताऊं अभी। ठीक है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा चल रहा है तुम्हारा जो भी चल रहा है। और जिसको भी मॉडरेट लग रहा है वो भी बहुत वेल गुड है। जिसको मॉडरेट लग रहा नहीं पेपर वो भी वेल गुड है, क्योंकि सच में ये जो पेपर जो अभी मैं करवा रहा हूँ टाइम कंज्यूमिंग है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा पूरा पेपर पढ़ने में, अच्छे से सारे ऑप्शन देखने में। तो आई थिंक सो आपको थोड़ा सा डिलेमा आ सकता है आपके मतलब पेपर में। तो जिनको लग रहा है कि यार ये पेपर क्या ही पढ़ा दिया, हमारे कम मार्क्स आ गए वगैरह, तो प्लीज डीमोटिवेट मत होना इस पेपर को लेकर। ठीक है। और शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकरेक्ट बताना है। आइसोबायलैटरल लीफ मतलब क्या हो जाता है आपके मोनोकॉट लीफ हो जाते हैं ना इसके अंदर, जिनके अंदर मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन पेलिसिडे एंड स्पॉन्जिन्स टिश्यू। एकदम सही है, आपका डिफरेंशिएट नहीं होता है। डाइकोट रूट स्टेम की अगर मैं बात करूंगा, एंडोडर्मिस इज आल्सो रेफर टू एज स्टार्च शीट बिकॉज द सेल ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन अ स्टार्च ग्रेन। हाँ, अब भी मैंने ऊपर बताया डाइकोट स्टेम के अंदर आपका जो एंडोडर्मिस है वो आपकी स्टार्च शीट से बनी होती है, जो कि एंडोडर्मिस आर रिच इन अ स्टार्च ग्रेन की वजह से। एकदम सही है। इसके बाद इन मेस स्टेम मतलब आपकी किसकी बात कर रहा है, मोनोकॉट स्टेम की बात कर रहा है। वस्कुलर बंडल इज स्कैटर इन ग्राउंड टिश्यू। एकदम सही है। लैक ऑफ द ट्रिमेक्टेड और पीथ और द फ्लोएम पेरेंकाइमा इज एब्सेंट। तो आपका फ्लोएम पेरेंकाइमा भी इसके अंदर एब्सेंट होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं। मोनोकॉट रूट आर यूजुअली डाइआर्च टू द टेट्रार्च। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता आपका, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है। तो अगर आपको पता हो मोनोकॉट रूट में आपका यूजुअली मोर देन 6 पॉलीआर्स देखने को मिलते हैं। जाइलम बंडल इन द मोनोकॉट रूट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। विच प्लांट हार्मोन इन्फ्लुएंस द स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ और सीडलिंग ऑफ द एपिकल हुक फॉर्मेशन, जहां पे आ जाएगा आपका कौन आ जाता है, इथाइलिन आ जाएगा। ऑक्सिन क्या करता है आपका, एपिकल डोमिनेंस क्या कर लेता है, एपिकल डोमिनेंस। गिबरलिन क्या कर देता है, डिले कर देता है आपकी डिले कर देता है सेनेसन को और एक्सटेंड कर देता है मार्केट पीरियड को। क्या कर देता है, एक्सटेंड करने में मार्केट पीरियड में आपको काम में आ जाता है। उसका साइटोकाइनिन की अगर मैं बात करूंगा, ये ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं प्लास्टिसिटी की। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे प्लास्टिसिटी के बारे में बता दीजिए। प्लास्टिसिटी क्या हो जाती है आपका, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर इन अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट और द फेजेस ऑफ द लाइफ। एकदम सही है। उसके बाद डिफरेंशिएशन की अगर आप बात करोगे तो आपका आ जाएगा सेल लूजिंग द प्रोटोप्लाज्म टू फॉर्म द टर्चरी एलिमेंट, जहां पे आपका डिफरेंशिएशन देखने को मिल जाता है।
डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूंगा, डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे ऑल चेंजेस फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ द सीड टू द सेनेसन तक आपका डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है, एकदम सही है। डी डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूंगा, फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्ड कैम्बियम फ्रॉम द पैरेंकाइमेटस सेल से आपका डी डिफरेंशिएशन देखने को मिल जाता है, मतलब द सेकेंडरी डेवलपमेंट अभी बोल सकते हो आप, ठीक है। फ्यूजन ऑफ द मेल बिटवीन द वन लार्ज स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट इज नोन एज, बता दीजिए किसकी बात कर रहा है, ऊगैमस की बात कर रहा है ना आपकी, ऊगैमस आ गया, ऊगैमस आ गया। और किसके अंदर देखने को मिलता है आपका, वोल्वॉक्स और फ्यूकस, किसके अंदर देखने को मिलता है, वोल्वॉक्स एंड फ्यूकस, वोल्वॉक्स एंड फ्यूकस, ठीक है, फ्यूकस एंड वोल्वॉक्स। तो देख लीजिए थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जा रहा है। आइसोगैमस जो है आपको किसके अंदर देखने को मिलता है, स्पायरोगायरा एंड यूरोथेलेक्स में देखने को मिल जाता है। स्पायरोगायरा में नॉन फ्लैजिलेटेड, स्मॉलर इन साइज, और आपका यूरोथेलेक्स में फ्लैजिलेटेड, स्मॉलर इन साइज, ठीक है, इस तरीके के देखने को मिल जाते हैं। एन आइसोगैमस आपको इडोरीनिया में देखने को मिल जाता है, इडोरीना में। और इसके अंदर क्या देखने को मिल जाता है, जो दो गैमेट होते हैं सिमिलर इन साइज देखने को मिल जाते हैं, और स्पीसीज ऑफ द इडोनेरिया के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ये चीज सारी आपको रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑब्जर्व। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पे देखने को मिल जाता है, बता दीजिए। अगर आपने देखा होगा तो कीमोसिंथेटिक आपको सम मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा के अंदर देखने को मिल जाता है। सारी बातें कर लेते हैं कीमोसिंथेटिक की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है। तो ये अगर आपको पता होगा तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर देखने को मिल जाता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को आपका डिग्रेड करने में, सच एज डिग्रेड करने में मदद करते हैं, जैसे कि आपके सच एज नाइट्राइड, फास्फोरस, ठीक है। और एटीपी प्रोडक्शन में भी आ जाता है, ये एटीपी प्रोडक्शन में भी आ जाता है। एटीपी प्रोडक्शन के बाद आ जाता है रिसाइकलिंग, ये आपका क्या करता है, ग्रेटर रोल प्ले करता है इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट, लाइक ग्रेटर रोल कहाँ पे प्ले करता है, रिसाइकलिंग नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर को रिसाइकल करने में मदद करता है। तो ये आपकी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप का पूरा एनसीईआरटी रिवीजन यहाँ पे हो गया। टू अनइक्वल लैटरल अटैच फ्लैजिला आर फाउंड इन स्पोर्स ऑफ, किसके अंदर देखने को मिलता है, ब्राउन अलगाए, ठीक है, ये याद रखना है। डायनोफ्लैजिलेट में एक लॉन्गिट्यूडनल एंड एक ट्रांसवर्सली होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वन लाई लॉन्गिट्यूडनल एंड वन लाई ट्रांसवर्सली। उसका यूग्लिनॉइड्स की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे दो फ्लैजिलेटा जो कि शॉर्ट एंड लॉन्ग वन देखने को मिल जाता है। एक किसके अंदर दो फ्लैजिला देखने को मिल जाता है, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है, ठीक है, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। ग्रीन अलगाए में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट जाएगा। प्लांट फैमिली इज द कैरेक्टरिस्टिक्स वन ऑफ द बेसिक फॉर बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ द प्लांट, एकदम सही है, ओके। और इसके बाद हम बात करेंगे इक्वल वेटेज टू गिवन द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर इन आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन, एकदम सही है। आपका असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। उसके बाद सेबेनिया एंड ट्रिकोफोलियम आपका किसका है, फेबेसी फैमिली का नहीं है, अगर याद हो जाएगा तो फेबेसी फैमिली में आ जाता है, पल्सेस आ जाते हैं, ये आपके फोडर हो जाते हैं, फोडर प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं ये। उसके बाद सोलिनेसी में आपको देखने को मिलता है मेडिसिन, जो कि पेलेडोना और आपका अश्वगंधा आपको देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर लिलियसी के अंदर आपको मेडिसिन आपको एलियो कुछ है, ALOE ऐसा कुछ नाम है उसका, मेरे को प्रोनाउंस नहीं करने आ रहा है। उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिल जाती है, वेजिटेबल्स और आपके बहुत सारे चीजें इसके अंदर देखने को मिल जाती है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, टोमेटो ब्रिंजल भी सोलोनेसी में देखने को मिल जाता है, ये सब बातें आपने कर ली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आंसर आपका सेकंड जाएगा, ठीक है इसका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वल्वेट की अगर मैं बात करूंगा, वल्वेट आपको क्लैलोट्रोपिस के अंदर देखने को मिल जाता है, एक ही एग्जांपल है वल्वेट का। ट्विस्टेड के 3 एग्जांपल है, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड क्या आ जाएगा, कॉटन, क्या आ जाएगा, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, ठीक है। उसके बाद इन ब्रैकेट का बीन्स एंड आपका एक मिनट गलत हो गया, इन ब्रैकेट का बीन्स नहीं, इन ब्रैकेट का केसिया एंड गुलमोर, तो थर्ड ही आ जाएगा, केसिया एंड गुलमोर आ जाएगा। वैक्सिलरी का बी एंड पीस आपको देखने को मिल जाएगा, तो आ जाएगा क्या बता दीजिए, 2134 आपका सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, Those enzyme are catalyze hydrolysis of ester peptide glycosidic, आपको इस तरीके के बॉन्ड देखने को मिल रहा है, सी के साथ सी के हैलाइड्स के साथ PN बॉन्ड आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको बता दीजिए, आपको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, किसको कहते हैं, एंजाइम आपका कैटालिसिस कौन करेगा, हाइड्रोलाइसिस करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में इनकरेक्ट है, बता दीजिए, इट इज लीडिंग टू द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ O2, एकदम सही है। उसके बाद बात करें कॉम्प्लेक्स
of the oxidation of the pyrite by the stepwise removal of all hydrogen atom and leaving the 3 molecule of CO2 एकदम सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। The first step is taken in a matrix of the mitochondria while the second process in a cortisol, बिल्कुल भी गलत है आपकी। अगर आपने इसका जो है मैं बता देता हूँ, पायरेट जो कि विच इज अ फॉर्म बाय द जीनोटाइपिक आपका कैटाबॉलिज्म करवा देता है कार्बोहाइड्रेट में, इन साइटोप्लाज्म में करवाता है, फिर आफ्टर उसके बाद आपका कहाँ पे चले जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, जहाँ पे उसका अंडरगो हो जाता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन देखने को मिल जाता है। ये आना चाहिए यहाँ पर इसके अलावा आपको कुछ और ही दे दिया। और टर्मिनल स्टेज पे आपको हाँ O2 देखने को मिल जाता है। तो इनकरेक्ट पूछा था तो थर्ड एग्जाम सही है। टर्मिनल स्टेज पे हाइड्रोजन एक्सेप्टर आपका O2 हो जाता है। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए, करेक्ट बताना है, ठीक है। फर्मेंटेशन में अकर्स इन बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड कॉर्टिसोल, वैसा बिल्कुल भी गलत है। उसके बाद कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं, पार्शियल ऑक्सीडेशन हो जाता है। एटीपी रिलीज बाय द सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, एकदम सही है। टू ऑलवेज रिलीज इन दिस प्रोसेस, ऐसा जरूरी है क्या, बता दीजिए। आपका O2 हमेशा रिलीज होता है क्या इसके अंदर? इनकम्प्लीट दे रखा है ना, कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट तो सही है, मेरे को लगा कंप्लीट दे रखा है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एकदम सही है। O2 ऑलवेज रिलीज इन दिस प्रोसेस, बिल्कुल नहीं। विग्रस ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 ऑकर्स इन दिस प्रोसेस, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके बाद आपके बी और सी आपके ऑप्शन एकदम करेक्ट चले जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, लेंथी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कमेंसिलिज्म कैन बी एक्सप्रेस एज, बता दीजिए। कमेंसिलिज्म में एक को फायदा होता है और दूसरे को कुछ भी नुकसान नहीं होता है। ये आपका कौन सा हो जाएगा, बता दीजिए। कॉम्पिटिशन हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा म्यूचुअलिज्म, ये आपका हो जाएगा अमेंसिलिज्म, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं, प्रीडेटर इज अ टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइटेड इट्स प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट फॉलोइंग एंड अ प्रीडेटर आल्सो become extinct for the lack of food. This is reason why the predator in nature are prudent. हाँ, इसी रीजन की वजह से आपका जो predator है कैसे है, prudent है, एकदम सही है। उसके बाद predator help in maintaining the species diversity community by the increasing की reducing कर देते हैं इनकी इंटेंसिटी है, reducing आ जाएगा, reducing the intensity of the competition आपका जो आ जाएगा among the competing prey species। तो प्रीडेटर हेल्प करता है मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी कम्युनिटी बाय द रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ द कंपटीशन अमंग द कॉम्पिटिटिंग आपका प्रे स्पीसीज के साथ। तो ये आपका गलत हो गया, तो इंक्रीज दे रखा था यहाँ पर। तो वन इज करेक्ट एंड सेकेंड वन इज इनकरेक्ट, तो आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका, Which of the following is not correct, बता दीजिए। इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ते रहिए। Generally competition occurs when the closely related species competed for the same resource, but the totally unrelated species could also complete the same resource, एकदम सही है। उसके बाद considering the parasitic mode of the life insurance, the free loading of the meals and the not surprising parasitism has evolved into a so many taxonomic group from the plant to the higher vertebrates, एकदम सही है। Competition is the best defined process in which fitness of the one species measured in a terms of the R intrinsic rate of increase significantly increasing presence of the another species। ऐसा जरूरी होता है क्या दूसरा another species का डिक्रीज हो जाएगा ना, इंक्रीज थोड़ी ना होगा। तो आपका ये इनकरेक्ट हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। उसका प्लांट एंड एनिमल इंटरेक्शन ऑफ्टन इन्वॉल्व इन को इवोल्यूशन ऑफ द म्यूचुअलिज्म दैट सेफगार्ड द म्यूचुअलिज्म बेनिफिशियल सिस्टम अगेंस्ट द चीटर्स, एकदम सही है। ये आपका चीटर्स के लिए एकदम सही काम किया है आपके म्यूचुअलिज्म कुछ प्लांट्स एंड एनिमल में। When will be the chloroplast aligned perpendicular to the light incidence? I think so रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अब इसको मार्क भी कर लीजिए इंपॉर्टेंट पे। एट लो इंटेंसिटी पे आपका अलाइन हो जाता है ताकि आपका लो इंटेंसिटी आपको लाइट की परपेंडिकुलर जो इंसिडेंट है एट लो लाइट इंटेंसिटी। उसके बाद बात कर लेते हैं C4 पेप्टेज आपका, आई थिंक सो मैंने पहले भी आपको करवा दिया ये वाला क्वेश्चन। एंजाइम किसके अंदर प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म ऑफ द मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है ना, वो तब चले जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटोसिस्टम सेकेंड इज लोकेटेड इन आउटर साइड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये याद रखना है। फोटोसिस्टम 1 आपको कहां पे देखने को मिलता है, आपका फोटोसिस्टम जो आपका ग्रैना फोटोसिस्टम 1 और 2 ग्रैना के अंदर देखने को मिलता है। स्ट्रोमा लैमिना के अंदर आपको फोटोसिस्टम सेकंड दिखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और आपका जो फोटोसिस्टम का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो आउटर साइड ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, 10 बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ गए, तो इस बार भी इनके साइंटिस्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन इस साल जरूर देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं एल एस जेफरी क्या करवाता है, आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाया था। जैकब एंड मेनोथ आपका लैक ओपेरॉन के अंदर आपका आ गया थे। उसके बाद क्रिक ने आपका किया था क्या किया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या फिर सेंट्रल डोगमा, बता दीजिए। आपका ट्रांसफॉर्मिंग सेंट्रल डोगमा किया था, ग्रिफ्ट ने किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, आपका ग्रिफ्ट ने किया था। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, बता दीजिए। 4-2-1 एक मिनट 3-4-2-1 क्या देखने को मिलेगा, 3-4-2-1 एकदम सही है। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। DNA from the single cell is enough to perform the DNA fingerprinting analysis, बता दीजिए। DNA from the single cell is enough to perform the DNA फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको टिश्यू जो है इनके इंडिविजुअल शो कर देते हैं सेम डिग्री ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ, ये भी आपका सही जाएगा। तो DNA from the every tissue from the individual show the same degree of the polymorphism at the light above the statement, बता दीजिए कौन सी करेक्ट है। तो दोनों भी स्टेटमेंट मेरी यहाँ पर करेक्ट आ रही है। Which of the following is a not correct statement regarding the human genome project, बता दीजिए। Sequencing of the chromosome 1 was completed in 2006, मई में की थी। अगर याद नहीं है तो कर लीजिए, 2006 में किया था हमने, मई 2006 में किया था, मई के अंदर, ठीक है। जिस दिन मई वाला मंथ, अगर नीट एस्पिरेंट को पता होगा तो मई वाले मंथ में क्या होता है, आपका जीनोम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी होता है, और आपकी नीट भी है 5 मई को। उसके बाद बात कर लेते हैं, और उसके लिए 2 ही हफ्ते बचे हैं, पढ़ लो भाई। उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आर कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट, एकदम सही है। कॉमनली यूज इन होस्ट ऑफ द यूज बैक्टीरिया और ईस्ट को कर देते हैं BAC और YAC आप यूज कर देते हो। और आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 22 ऑटोसोम और X और Y आपके हैज बीन सीक्वेंस्ड एकदम सही है। तो आपके को इनकरेक्ट पूछा था क्या इसके अंदर, नॉट अ करेक्ट, एकदम सही है। तो आपका फर्स्ट वाला नॉट अ करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उसके बाद बात कर लेते हैं आपका ह्यूमन के अंदर UA, ये आपका क्या है, फिनालाइन क्या कोड करता है। ये तो आपको पता है कि अगर आपका एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, ये आपकी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी शो कर देता है। अगर आपका एक अमीनो एसिड बहुत सारी कोडॉन को अगर शो कर रहा है तो आपका कौन सी प्रॉपर्टी शो कर देता है, डीजेनरेटिव आपकी प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसकी प्रॉपर्टी याद रखना है। ये रिपीटेड क्वेश्चन भी आपके, तो रिपीटेड क्वेश्चन में आपका ये आ जाएगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। उसके बाद बात कर लेते हैं, फॉर द डबल स्टैंडर्ड डीएनए द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड ग्वानिन साइटोसिन, और आपको देखना था कांस्टेंट एंड इक्वल इज स्टेटमेंट गिवन बाय, किसने दी थी बता दीजिए। अगर आपको पता होगा एडविन चारग्राफ ने दी थी। उसके बाद ये आपके वाटसन एंड क्रिक ने आपका कौन सा दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ठीक है, डबल हेलिक्स। वाटसन एंड फ्रैंकलिन ने आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन किया था, जिसके बेसिस के ऊपर वाटसन एंड क्रिक ने इसके ऊपर एक्सरे डिफ्रैक्शन देखकर अपना डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, बहुत पॉपुलर भी हुआ था ये। नेल्सन एंड सटल की अगर मैं बात करूंगा, इन्होंने ई कोलाई के अंदर आपका जो है डीएनए एज रिप्रेजेंट सेमी कंजर्व क्या बोलते हैं उसको, सेमी कुछ है, नाम याद नहीं आ रहा अभी, या बता देना। सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस जो आपका डीएनए शो करवाता है, उसको इन्होंने प्रूव किया था ई कोलाई के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये साइंटिस्ट के नाम जो है आपके इंपॉर्टेंट खो जाते हैं। Which of the following synthesize all the time for the I gene for the lac operon, कौन करेगा आपका, रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा ही आपका आ जाएगा जब तक इसको इनहिबिट करने के लिए कोई नहीं डालते हो तब तक। उसके बाद माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द सीड फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ सिर्फ ऑक्सीजन और वाटर की फैसिलिटेट एंट्री कर देता है सीड के अंदर, आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मेजोरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट इज अ बायोटिक एजेंट ऑफ द पॉपुलेशन, पॉलिनेशन एकदम सही है। और पॉलिनेशन ऑफ विंड इन द सम मोस्ट कॉमन इन एबायोटिक पॉपुलेशन एकदम सही है। दोनों भी स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, बोला ना मैंने, फैक्चुअल बेस है। Which of the following term catabolism refer to as context of the decomposition? Decomposition catabolism की अगर मैं बात करूंगा तो क्या चीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पे डिग्रेड इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय द बैक्टीरिया एंड फंगाई, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। और ये आपका डेट्राइटस और लाइकेंस का भी याद, लीचिंग का भी याद कर लीजिए। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल कोरिजन एंड गेट प्रेसिपिटेट इनटू द सॉल्ट एंड अवेलेबल करवा देते हैं आपको, सॉल्ट एंड सॉल्युबल सॉल्ट आपको, वेरिएबल सॉल्ट आपको अवेलेबल करवा देती है लीचिंग का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, आपकी डायरेक्ट डेफिनेशन बतानी है आपकी स्ट्रैटिफिकेशन में। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल जाता है, वर्टिकल याद रखना, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज विद इन द इकोसिस्टम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज वेटिंग फॉर बी डिस्कवर विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, बता दीजिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे पहले ही स्टेटमेंट मेरे को देखने को मिल रही है, कंप्लीट इन
ग्रुप हैविंग द मोर कंपीटिंग इन्वेंट्रीज इन अ ट्रॉपिकल रीजन कंपेयर टू द टेम्परेट रीजन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके जगह पे एक और सेंटेंस आना चाहिए था आपका, फॉर मोर टैक्सोनॉमिक ग्रुप स्पीसीज द इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन अ टेम्परेट देन द ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, टेम्परेट देन द ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका गलत है। उसके बाद बात कर लेते हैं, आपका ये गलत है। एस्टिमेट द रिगार्डिंग अनडिस्कवर्ड स्पीसीज आर वेरी वाइडली एंड मेनी ऑफ द मे आर आल्सो एजुकेटेड गेसेस, एकदम सही है। ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ द अनडिस्कवर्ड स्पीसीज आर बिलीव टू बी द ट्रॉपिकल रीजन, टू बी ना ट्रॉपिकल रीजन में आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद गिवन बाय द रॉबर्ट में अप्लाइंग द आपका प्रोपोर्शन टू द इंडिया डाइवर्सिटी एस्टिमेट दैट प्रोबेबली मोर देन 1000 प्लांट स्पीसीज देखने को मिल जाती है, और 1000 बोल रहा हूँ 1 लाख स्पीसीज के, और आपका मोर देन 3 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल आपको देखने को येट टू बी डिस्कवर देखने को मिल जाता है, क्योंकि आपका जो इंडिया है 8.1% आपका ग्लोबली जाता है, जो कि मेगा डाइवर्सिटी के अंदर आपका 10th पोजीशन आता है, आई थिंक सो, उसका वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाउ डज द बायोलॉजिस्ट अटेम्प्ट द एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ द स्पीसीज ऑन द अर्थ, बता दीजिए। तो आपको बस स्टैटिस्टिकली आपको कंपैरिजन करना है स्पीसीज रिचनेस में, और टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आपको स्टैटिस्टिक्स कंपैरिजन करना है, तो आपको बराबर बायोलॉजिस्टिक अटेम्प्ट आपको देखने को मिलेगा स्पीसीज ऑन द अर्थ के अंदर देखने को मिल जाएगा। इन ह्यूमन चाइल्ड सेक्स इज डिटरमाइंड बाय, सेक्स को कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, सेक्स क्रोमोसोम बाय द फादर। ह्यूमन के अंदर आपका XY देखने को मिल जाता है ना फादर के अंदर, ओके। इन द केस ऑफ द कोडोमिनेंस F1 जनरेशन रिसेंबल, अगर आपकी F1 जनरेशन रिसेंबल कर देती है कोडोमिनेंस के अंदर, तो बता दीजिए कौन करेगा, बोथ द पेरेंट आपका देखने को मिल जाता है ना। काउ का एग्जांपल दे दिया था, आई थिंक सो पिछले पेपर में भी रिपीट हो रखा है, तो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। कोडोमिनेंस इन F1 रिसेंबल विद द बोथ द पेरेंट्स, एकदम सही है। विच ऑफ द कैन बी पॉसिबल ब्लड ग्रुप फॉर द प्रोजेनी, जिसके अंदर A और B ब्लड ग्रुप देखने को मिल जाएगा फादर और मदर में, तो सारे ही तरीके के ब्लड ग्रुप इसके अंदर प्रोजेनी के अंदर आपको पॉसिबल देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद विटामिन दैट कंटेन इंक्रीजिंग व्हेन द कन्वर्जन ऑफ द मिल्क इनटू द कर्ड ऑफ द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, विटामिन B12 का आपको कन्वर्जन इंक्रीजिंग विटामिन आपका B12 आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात कर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, आपको एक्सपोनेंशियल का ग्रोथ जो दे रखी है इसके अंदर रिप्रेजेंटेड बाय W is equal to W naught ERT, which among the following refer to as a efficiency index, R को ही बोल देते हैं हम efficiency index, और आपका E क्या बताता है, base of the natural logarithm आपको बता देता है। Sexual spore are endogenous in origin and asexual spore are exogenous produced by the member of ascomycetes, या ascomycetes करवा देता है आपका, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कर लेते हैं आपका 129 क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, पढ़ते बैठिए। अरे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन डालते हैं इसमें, पता नहीं बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया। इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट एंड द फ्री लिविंग, बता दीजिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म में नहीं देखने को मिल जाता है। जिम्नोस्पर्म में इंडिपेंडेंट, फ्री लिविंग और फोटोसिंथेटिक बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसका ब्रायोफाइटा, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट बोथ आर फ्री लिविंग एंड इंडिपेंडेंट, इन व्हाइल द टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट, फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक, ये भी गलत हो गया, तो आपका 4th ही करेक्ट होगा। पढ़ लेते हैं, ब्रायोफाइटा स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन द गैमेटोफिटिक व्हाइल द जिम्नोस्पर्म गैमेटोफिटिक डिपेंड ऑन द स्पोरोफाइट, एकदम सही है, ठीक है। डॉर्क फ्रूट आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरी एनसीईआरटी की लाइन है। डॉर्क फ्रूट ऑफ मैंगो पूछा था उसके पिछले पेपर में आपको, और इस बार दोनों पूछ रखा है। डॉर्क फ्रूट ऑफ मैंगो एंड कोकोनट डेवलप फ्रॉम, किससे, मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरी से आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, the TCA cycle starts with the condensation of the acetyl group with the oxaloacetic acid and the water to be yielded in citric acid, सही है क्या? हाँ मेरे को सही लग रहा है। उसके बाद कर लेते हैं, 2 CO2 molecule are released in the one Krebs cycle, हाँ 2 मॉलिक्यूल आपका एकदम सही है, करेक्ट। बट आदर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट द रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आदर्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद डिक्लाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री की अगर बात करेंगे, डिक्लाइनिंग प्रॉपर्टी में आपका इस तरीके से ग्राफ देखा होगा, ये आपका ग्राफ बन जाता है, इस तरीके से ग्राफ देखने को मिल जाता है। ये आपका प्री हो जाता है, प्री रिप्रोडक्टिव, ये आपका रिप्रोडक्टिव, और ये आपका पोस्ट हो जाता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो आपका क्या हो जाता है, प्री रिप्रोडक्टिव आपका इंडिविजुअल लेस हो जाता है देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। 4th आंसर एकदम करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका, when the streptococcus pneumonia bacteria grow in a cultural plate, some produce a smoothie skinny colonies of S,
while the other produce R, क्योंकि आपको S के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाता है, S के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाता है, स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया हैविंग द म्यूकस ऑफ द पॉलीसेकेराइड कोट, वाइल द आर के साथ कोई भी स्ट्रेन देखने को नहीं मिलता। तो ये इसी के वजह से आपका जो एक्सपेरिमेंट करवा दिया था आपका, आई थिंक सो ये एक्सपेरिमेंट के बारे में इन्होंने ई कोलाई के अंदर करवाया था ना, इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव ऑफ द डीएनए, कौन से साइंटिस्ट ने करवाया था, अगर आपको याद आ रहे होंगे, अभी उनका नाम लिया था हमने आई थिंक सो, तो आपका मेल्सन एंड सर्थल की ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पढ़िए इतने बड़े क्वेश्चन। द न्यूक्लियोसोम आर इन अ क्रोमेटिन आर सीन इन अ ब्रेड ऑन द स्ट्रिंग स्ट्रक्चर एंड व्यू अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हाँ, आपका न्यूक्लियोसोम ऐसे इसी तरीके से देखने को मिल जाता है। उसके बाद ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन सेगमेंट ऑफ द डीएनए बोथ द स्ट्रैंड आर कॉपी इनटू द आरएनए, नहीं सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड कॉपी होता है। इन प्रोकैरियोट द मोनोसेंट्रिक स्ट्रक्चर, मोनो कैसे कब से होने लग गया, आपका प्रोकैरियोटिक पॉलीसेंट्रिक हो जाता है और हैविंग द जीन इंटरप्टेड बाय द कोडिंग सीक्वेंस, नहीं मोनोसेंट्रिक स्ट्रक्चर जीन इंटरप्टेड बाय द कोडिंग सीक्वेंस आपका ये यूकैरियोट में देखने को मिल जाता है, कोडिंग सीक्वेंस वाला स्टेटमेंट, ये भी गलत हो गया। तो सी डी वाला तो चेंज इन न्यूक्लिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन अमाइनो एसिड इन प्रोटीन, एकदम सही है। तो आपका ए और डी आपका करेक्ट आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। एक एपैरेटस बता दीजिए, स्ट्रक्चर बता दीजिए, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। इस तरफ आपके जो है एक एपैरेटस की यहाँ पे बात करें, ये आपके एंटीपोडल देखने को मिल जाते हैं, नीचे आपको सेंट्रल सेल देखने को मिल जाता है, यहाँ पे दो बिग सिनर्जिट जिनके ऊपर एक सेल देखने को मिल जाता है, तो 2 सिनर्जिट और 1 एक सेल आपको एग एपैरेटस कंसिस्ट के अंदर देखने को जरूर मिल जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सोलर जो इनपुट होता है क्लाइमेटिक कंडीशन में, डू नॉट कैसे इन्फ्लुएंस करता है, डू नॉट नहीं आना चाहिए तो गलत हो गया। जू प्लैंकटन आर कंसिडर ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट ऑफ द पॉन्ड इकोसिस्टम, बिल्कुल भी नहीं। आपका जो है किसको कहते हैं हम, प्लैंकटॉन्स को करते हैं, प्लैंकटॉन्स को करते हैं। जू प्लैंकटन जो कि फ्रीली स्विमिंग हो जाते हैं और आपका ड्वेलिंग भी शो कर देते हैं, रिप्रेजेंट द फ्री स्विमिंग एंड द ड्वेलिंग बॉटम ड्वेलिंग भी आपका शो कर देते हैं जू प्लैंकटन। ठीक है, तो दोनों भी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच एस्टिमेट ऑफ द स्पीसीज डिस्क्राइब द इंटरनेशनल फॉर द कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्स IUCN इन 2004, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1.5 मिलियन के अंदर आपका जो नेचुरल रिसोर्स का कंजर्वेशन आपका देखा गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अ फीमेल हुज फादर इज कलर ब्लाइंड, मतलब फीमेल इस तरीके से आपको कैरियर देखने को मिलेगी, और कैरीज अ नॉर्मल मेल हुज फादर इज कलर ब्लाइंड, फादर का YO आ जाएगा। जब आप इनके 4 जीनोटाइप लिखोगे तो लिख लीजिए, आपके लगभग 4 जीनोटाइप अगर आपको आते होंगे तो यहाँ पे X रह जाएगा, यहाँ पे आपका X0X रह जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका XY0 और आपका X0Y0 आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो है मेल वाले जो है आपको पूरे ही, एक तो फीमेल कैरियर हो, डॉटर आपकी कैरियर होगी, बॉयज तो आपके कैरियर भी हो सकते हैं और आपके इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं, पर आपके डॉटर जो है सिर्फ कैरियर हो सकती है, बिल्कुल भी कलर ब्लाइंड बिल्कुल भी नहीं होती, तो 0% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0% आ जाएगा। और गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइगर जो आपका सिट्रिक एसिड को गुड प्रोड्यूस कर देता है। क्लॉस्ट्रिडियम ड्यूटियम आपका पता है ना, ये आपको बोटुलिज्म जो आपका किसके ब्यूटेरिक एसिड को कर देता है। नेक्स्ट कर लेते हैं, स्कैपुला द ट्रायंगुलर फ्लैप ऑफ द बोन सिचुएटेड बिटवीन डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन द, आपका सेकंड और 7th रिब में आपको देखने को मिल जाएगा। भाई ऐसे क्वेश्चन आ गए ना भाई साहब, फिर तो कल्याण है सबका। उसके बाद बात कर लेते हैं थिक फिलामेंट, भाई मसल से भी पूछ रखा है। थिक फिलामेंट ऑफ द ए हुज हेल्ड टुगेदर विद द बीडल ऑफ द बैंड ऑफ द थिन फाइबरस मेम्ब्रेन, उसको कहते हैं हम एम लाइन, अगर याद हो जाए तो याद कर लेना। उसके बाद बात कर लेते हैं ए से ई तक, एसेंस ऑफ द डार्विन सिस्टम आपको जो है ब्रांचिंग डिसेंट और आपका नेचुरल सिलेक्शन के अंदर देखने को मिल जाता ना, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। म्यूटेशन थ्योरी वाज गिवन बाय मेंडल, बिल्कुल भी नहीं। मॉडर्न मैन्स हैव द हाईएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी, हाँ। द ट्रायोपेथिकस आर मोर एप्स लाइक, हाँ, क्योंकि रामापेथिकस आपका मोर मैन लाइक हो जाता है तो आपके। और लॉन्ग नेक ऑफ द जिराफ इज रिजल्ट इन नेचुरल सिलेक्शन, बिल्कुल भी नहीं। कर्स ऑफ इवोल्यूशन आना चाहिए इसके अंदर। तो आपके तीनों ही, तो 3 स्टेटमेंट आपके मेरे को करेक्ट देखने को मिल रहे हैं, बाकी तो मेरे को रॉन्ग देखने को मिल रहा है। बता देना, इसमें मेरा कभी कभी गलत भी हो जाता है, तो आप मेरे को इसमें जरूर कमेंट डाउन करना 153 में क्या गलत किया है या फिर क्या सही भी किया है, तो वो भी बता देना, ठीक है। सो कह रहे थे इंजेक्शन डील्स विद द इनएक्टिव ऑफ द पैथोजन कॉज द एक्टिव इम्यूनिटी, हाँ, इंजेक्शन में स्लो रेट होता है पर एक्टिवली आपको पार्टिसिपेट कर देता है। उसके बाद एंटीबॉडी रिप्रेजेंट H2L2 आना चाहिए था,
H2L2 H2L4 नहीं आना चाहिए था स्ट्रक्चर, तो आपका 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द साइट वेयर द लिम्फोसाइट इंटरैक्ट विद द एंटीजन एंड proliferated आपका आ जाएगा proliferated to become the effector cell is R। इफेक्टर सेल की अगर मैं बात करूंगा, proliferated अगर आपके बात करेगा तो किसके अंदर देखने को मिल जाएगा, टॉन्सिल्स और स्पिन। एक बार हम लिम्फोइड ऑर्गन्स को कर ही लेते हैं अच्छे से। आपको अगर पता है लिम्फोइड ऑर्गन में आपका प्राइमरी जो लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं आपके कौन से होते हैं, बोन मैरो और थाइमस। और जब आपका लिम्फोइड आपका जो है पहले इनएक्टिव होता है फिर आपका अडल्ट होते जाते हैं, तो आपका सेकेंडरी लिम्फोसाइट के अंदर आपको देखने को मिल जाता है लिम्फोसाइट जो कि स्प्लीन लिम्फ नोड टॉन्सिल्स और आपके पियर पैचेस जो है आपका लिम्फोइड ऑर्गन को बिकम इफेक्टर सेल बनाते थे। तो आपका कौन करवाते हैं, ये आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन करवाते हैं, इसलिए आपका टॉन्सिल्स और स्प्लीन का आंसर चला गया। ठीक है, डिजीज विच इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय फ्लाइज, तो फिलेरियासिस जो कि आपका वर्म डिजीज है बिल्कुल भी आपका फ्लाई से ट्रांसमिटेड नहीं होता। अमीबाइसिस एंटी अमीबा स्टोलिका, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और एम्यूबिक डिसेंट्री, और डिसेंट्री आई थिंक सो आपको बैक्टीरियल डिजीज में आपको बता रखा होगा, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस ऑफ द एनी काइंड ऑफ द ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन, आपका एड्रेनल ग्लैंड, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन जो कि आपके एनर्जी सिचुएशन में आपको देखने को मिल जाते हैं। हार्मोन विच प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी, आपका थाइमोसिन आपको जो है प्रमोट करता है एंटीबॉडी को प्रोडक्शन में। विच ऑफ द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन परमेबल टू द वाटर ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू द इलेक्ट्रोलाइट्स, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले। ठीक है, सो काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प इन मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन अ मेडुलरी एस्टिमेशन ऑफ द किडनी, एकदम सही है। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस अ यूरिन नियरली 4 टाइम कंसंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म, एकदम सही, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा डरना मत पेपर से। अरे हाँ, बहुत कुछ पूछ लिया इसमें। अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल इन अ सेंट्रियल इज, बता दीजिए यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा था आपका, 9+0 हो जाता है। ये आपका सीलिया फ्लैचुला में देखने को मिल जाता है और ये आपका सेंट्रल के अंदर देखने को मिल जाता है। उसके बाद विच वन ऑफ द कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, फेवरेट क्वेश्चन है सबके लिए आपका। गोल्गी बॉडी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, ये आपके कैसे हो जाते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हो जाते हैं। क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, सब मेटासेंट्रिक हो जाता है। टीलोसेंट्रिक डायरेक्ट टर्मिनल स्टेज, एक्रोसेंट्रिक आपका जो है स्लाइड बहुत ही ज्यादा दूर चले जाता है और नियरली टू द एंड ऑफ द प्लेट के अंदर देखने को मिल जाता है। मेटासेंट्रिक सेंटर के अंदर ही प्रेजेंट होता है, एक्रोसेंट्रिक के अंदर इस तरफ होता है, टीलोसेंट्रिक तो इस तरीके से क्रोमोसोम देखने को मिल जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज कंस्टिट्यूएंटली कंस्टिट्यूएंटली अकरिंग इन अ इंटरफेस, कौन सा आपका कंस्टिट्यूएंटली अकरिंग हो रहा है इंटरफेस के अंदर, तो ग्रोथ ऑफ द सेल तो कंस्टिट्यूएंटली अकरिंग होती ही रहती है। उसके बाद माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कह सकते हो क्या, हाँ जरूर है। स्प्लाइसिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर आपका कहाँ पे, एनाफेज सेकंड के अंदर हो जाते हैं। तो बोथ अदर्शन एंड रीजन करेक्ट, बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अदर्शन, तो 185 का आपका 1 चले जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका एनाफेज 1 के अंदर, अगर आपको पता हुआ एनाफेज 1 के अंदर आपका जो है होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेटेड, एकदम सही है। डायकाइनेसिस में एग शेप आपको देखने को मिल जाता है क्या, एग शेप देखने को मिल जाता है, कॉल्ड कैजमाटा, तो डिप्लॉइडिन में देखने को मिल जाता है। डायकाइनेसिस में आपका टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा हो जाता है, ये गलत हो गया। जाइगोटिन में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिल जाता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद मेटाफेज में आपका डाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन इन इक्वेटोरियल प्लेट, एकदम सही है। तो आपको क्या पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट मैच, बी और सी आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लाइसोसोम्स एंजाइम आर एक्टिवेटेड एट द बेसिक पीएच, नहीं भाई, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम इसके अंदर बेसिक पीएच में क्यों करेगा। इन एनिमल सेल अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, एनिमल सेल वैक्यूल्स आर ऑक्यूपाई द 90% बिल्कुल भी प्लांट के अंदर होता है। प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, एकदम सही है। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल भी नहीं, आपका रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था वो भी बता देना, लिविंग सेल आई थिंक सो। तो इसके बाद आपका जो है 3 आपके स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, कितने 3 स्टेटमेंट आपके नॉट करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एओर्टा की, अगर मैं बात करूंगा लार्जेस्ट ब्लड वेसल कह सकते हो आप इसको। उसके बाद कैपिलरीज की बात करूंगा, टाइनी ब्लड वेसल जो कि वेयर एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है हार्ट टू द लंग्स। वेन्स की अगर मैं बात करूंगा, ब्लड वेसल दैट कैरी द ब्लड बैक टू द हार्ट, एकदम सही है आपका 4th आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, BCAD, BCAD आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कॉम्प्लेट ऑफ द प्लूरोब्रेचिका हेल्प इन, कॉम्प्लेट ऑफ द प्लूरोब्रेचिका के अंदर आपका कौन सा आ जाएगा, लोकोमोशन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। किसके अंदर देखने को मिलेगा, प्लूरोब्रेचिका के साथ आपका आ जाएगा
अगर आपको याद नहीं है तो सिफेलोप्लाना भी आपका आ जाएगा, टीनोफोरा के अंदर देखने को मिल जाता है, ये टीनोफोरा के अंदर आपको, फाइलम टीनोफोरा के अंदर देखने को मिल जाता है। प्रोबियसिस ग्लैंड बता दीजिए, प्रोबियस ग्लैंड किसके अंदर देखने को मिलेगा आपको, बेलेंगोलासिस, और ये आपका किसके अंदर देखने को मिल जाता है, हेमिकॉर्डेटा में देखने को मिल जाता है, हेमिकॉर्डेटा में आपको देखने को मिल जाता है। टॉर्पिडो ऑस्टियोसिंथिस के अंदर, कॉन्ड्रोसिस्टिक सॉरी ऑस्टियो कॉन्ड्रोसिस्टिक सिस्टिस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पिडो देखने को मिल जाता है। नीडोसाइड आपको कहां पे देखने को मिल जाता है, आपका यूरिलिया जिसके अंदर आपको जो अम्ब्रेला शेप लाइक स्ट्रक्चर आपको बता दिया होगा। कोलेंट्रेटा का एग्जांपल है ये, कोलेंट्रेटा का एग्जांपल है ये। उसके बाद एयर सैक्स के अंदर आपका जो है एल्स की बात कर रहा है, एयर सैक्स के अंदर एल्स की जो है पिस्टेक्यूला आपका देखने को मिल जाता है। एरुला स्टारफिश के नाम से भी हम जानते हैं इसको, अगर आपको पता होगा। इस तरीके से आपके जो एग्जांपल है, ए का क्या है आपका, ए का 3 है, बी का 1 है, और आपका सी का 4 है, और डी का 2 है। तो ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 4 है, डी का 2 है, एकदम सही, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। एसिलोमेट एनिमल विद द रेडियल सिमेट्री, बता दीजिए एसिलोमेट आपके कौन कौन हो जाते हैं, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केहेलमिंथस देखने को मिल जाते हैं। तो एस्केरिसिस आपका जो है आंसर जाना चाहिए क्या, बिल्कुल भी नहीं। एस्केरिसिस आपका कैसे होता है, कोलेंट्रेटा के अंदर देखने को मिलता है, ये सिलोमेट एनिमल होते हैं। टीनिया आपका हो जाता है, टीनिया आपका जो आ जाएगा ये एसिलोमेट एनिमल के अंदर देखने को मिल जाता है। उसके बाद एसिलोमेट एनिमल, पर इसके अंदर कैसा हो जाता है, बायलैटरल सिमेट्री, कैसे देखने को मिलती है, बायलैटरल सिमेट्री। उसके बाद स्पॉन्जिला आपका बिल्कुल भी नहीं, स्पॉन्ज आएंगे ही नहीं। ओब्लिया का आ जाएगा, इसके अंदर इकाइनोडर्माटा आ जाता है, जिसके अंदर एसिलोमेट भी होगा और आपका रेडियल सिमेट्री भी होगा। ये टीनिया आपका नहीं आ जाता, इसके अंदर आपको टीनिया जो है आपका एसिलोमेट तो होगा पर बायलैटरल सिमेट्री आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आई होप आपको जो है क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, आई जस्ट कैन होप। एडिनिन लाइक एसिड, अगर मैं बात करूंगा एडिनिन लाइक एसिड में आपको न्यूक्लियोटाइड के साथ एडिनिन और राइबोस और फॉस्फेट आपको सारे ही ग्रुप देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद बात करें, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस इन ह्यूमन एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय द बोन्स ऑफ द अडल्ट, एकदम सही है। बोन्स हैव द हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस रीचिंग कैल्शियम एंड सॉल्ट ऑफ द कोलेजन फाइबर, एकदम सही है। अदर्शन इन रीजन करेक्ट, बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अदर्शन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मैच द कॉलम करते रहिए, 6 से 8 मैच द कॉलम दे रखे हैं। मल्टीपोलर किसके अंदर देखने को मिल जाता है, अगर आपको पता होगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, आपका बी का 4 आ जाएगा, जो कि आपका जो है क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व के अंदर देखने को मिल जाता है। सेरिब्रम की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे थिकनिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन के अंदर देखने को मिल जाता है। सीएनएस की अगर मैं बात करूंगा, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन के बीच में देखने को मिल जाता है, क्या एकदम सही है। और आपका जो है पीएनएस आपका सॉरी मेंटेन द बैलेंस एंड पोस्चर आपको देखने को मिल जाएगा पीएनएस के अंदर आपका। ठीक है, फोर्थ आंसर चले, एक मिनट गलत करवा दिया यार, सेरिबम कर देता है मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस, गलत करवा दिया आपको। थर्ड जाएगा बी का, ई का जो है आपका थर्ड जाएगा, जो कि क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। सेरिबेलम जो है आपका मेंटेन कर देता है बैलेंस एंड द पोस्चर को। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा बता दीजिए, आपका 5 4 और आपका क्या आ जाएगा सेरिब्रम का, एक मिनट 5 4 सी का 1 है आपका, ओके सी का 1 है, डी का 2 है और आपका ई का 3 है। तो एकदम सही, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। कुछ गलत कर दिया होगा तो बता देना, मुझे लग रहा है कुछ तो किया होगा गलत। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपका 100 ml ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी द अमाउंट 550 ml ऑफ द ब्लड टू द टिश्यू, बिल्कुल नहीं, 5 ml ऑफ द ब्लड टू द टिश्यू करवाता है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, एकदम सही है आपका, ये करेक्ट है। आई थिंक सो ये AITS के अंदर अभी आपका पूछ लिया था, तो एकदम सही है, इंपॉर्टेंट है, ये आपका गलत ही होंगे। रिमेन इन द लंग्स और नॉर्मल एक्सपायरेशन, बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के नॉर्मल होने का जो बचेगा वो आपका रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। एल्वुलाई आर अ सेकेंडरी साइट, नहीं भाई प्राइमरी साइट है, इसको सेकेंडरी क्यों करवा रहे हो। ठीक है, each ovary is connected to the pelvic wall of the uterus of by the ligaments, आपका NCERT की लाइन है, इसको अभी आप रटते रहिए, पता नहीं किस तरीके से करोगे। तो आपका लिगामेंट आपका दे रखा है। तो हार्मोन दैट एक्ट ऑन द सर्टोली सेल, बता दीजिए आपका FSH कर देता है सर्टोली सेल के ऊपर, LH आपका एंड्रोजन को प्रोड्यूस करने में मदद कर देता है, जो सीक्रेट करता है सम फैक्टर व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, एकदम सही है, NCERT की लाइन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ईच फॉलिकल जो कि ट्यूब आर 10 से 12 सेंटीमीटर, 5 से 10 आपका कितना, सॉरी 2 से 4 क्या हो जाता है, ओवरी की साइज हो जाती है। तो साइज को भी याद कर लेना, कभी अगर आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आने चाहिए। गिवन बिलो द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्ट्स की बात कर रहा है, फाइंड आउट द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन,
गिफ्ट के अंदर आप इन विट्रो नहीं कर देते, इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर भी नहीं कर देते हो, CSI भी नहीं कर देते हो, तो आपका जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गिफ्ट के अंदर आ जाता है। इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाता है, आर्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। तो DEF के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। इन द फर्स्ट 3 न्यूक्लियोटाइड ऑफ द रेस्ट्रिक्शन साइट इज GEA। तो अब नेक्स्ट क्या है, TTC हो जाएगा। अगर आपको अच्छे से किया होगा आपने, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपका इस तरीके से दे रखा था और इस तरफ हम काटते हैं, ठीक है। ये आपके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो कि 5' एंड और ये 3' एंड की तरह लगा हुआ रहता है। इन विच मेथड द हाई वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द गोल्ड एंड टंगस्टन इज कोटेड प्लांट के अंदर हो जाता है। रिकॉम्बिनेंट DNA आर बीन बम्बार्डेड बायोलिसिस्टिक आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। DNA कैसा है मेरा, हाइड्रोफिलिक हो जाता है, जिसके अंदर कैनॉट पासेस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपका DNA है हाइड्रोफिलिक हो जाता है और वो आपका पासेस नहीं हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, बिल्कुल भी पास नहीं करता था। तो थर्ड ऑप्शन चले जाएगा। Which of the following is correct statement? Downstream processes including separation and purification. तो आपका पहला ही करेक्ट हो जाना चाहिए। ओके, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेरी कॉज द क्लाउन गॉल डिजीज, एकदम सही है। और आपको माइक्रो इंजेक्शन इज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ द जीन ट्रांसफर, एकदम सही है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर चले जाएगा। ये आई थिंक सो रिपीटेड क्वेश्चन है। कितने रिकॉम्बिनेंट आपकी थेरेपी हैज बीन अप्रूव्ड बाय द ह्यूमन यूज इन वर्ल्ड? 30 ही हो रखी है। सो बात कर लेंगे। यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो मतलब इंसुलिन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है। पेप्टाइड आपका इंसुलिन देखने को मिलेगा। ये आपका कैसा है, मैच्योर इंसुलिन होगा ये, क्योंकि इसके अंदर आपको सी वाला जो है आपका निकलते हुए देखने को मिलेगा और ए वाला आपको जो है जुड़ते हुए देखने को मिलेगा। सी पेप्टाइड नहीं देखने को मिलेगा, 2 ही पेप्टाइड देखने को मिलेंगे। तो सी इज पेप्टाइड बी एंड बी इज पेप्टाइड ए। ओके, सी इज पेप्टाइड, सी जो है आपका पेप्टाइड बी है और ए जो है पेप्टाइड ए है। कंफ्यूजिंग हो गया, पर ये आपका सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। When a migration of the section of the population to the another place of the population occurs in a gene, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाओगे तो आपका दोनों की तरफ आपका जो है चांसेस है ओरिजिनल एज वेल एज न्यू पॉपुलेशन के अंदर आपको जो है चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ कैनाबिनॉइड्स? कैनाबिनॉइड्स के अंदर आपका मैरिजीना और चरस, गांजा और हशीश। तो मैरिजीना, चरस, गांजा एंड हशीश कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। टॉक्सिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर, प्लाज्मोडियम के अंदर कौन करवा देगा? एनोफिलस मॉस्किटो, जो कि आपकी प्रोड्यूस बाय द मॉस्किटो एनोफिलस डिजीज विच कॉज बाय द प्लाज्मोडियम, आपका एनोफिलस मॉस्किटो कर देता है। उसके बाद पैरेथ हार्मोन आर हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन, एकदम सही है। पैरेथ हार्मोन आपका हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन हो जाता है। पैरेथ हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ द बोन रिजॉर्प्शन, एकदम सही। पैरेथ हार्मोन जो कि स्टिमुलेट कर देता है बोन रिजॉर्प्शन। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। उसके बाद बात कर लेते हैं। एनिमल सेल डिवाइड द साइटोप्लाज्म बाय फेरो फॉर्मेशन करवा देता है। अगर आपको पता होगा फेरो फॉर्मेशन आपका करवा देता है, इस तरीके से आपका एनिमल सेल को डिवाइड करने में मदद आ जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन द RH पॉजिटिव, 1 मिनट, ये फेरो फॉर्मेशन है कि प्लेट फॉर्मेशन है? 1 मिनट, इसमें कंफ्यूजन हो जाता हूं मैं। एकदम सही, फेरो फॉर्मेशन ही सही है। Incompatibility between the RH positive and RH negative blood during the transfusion can lead to the hemolysis आपको हो सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 192। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स विच वन इज ऑफ दिस आर करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच। तो ये एसिडे है फेनल का नेम, यूरोकॉर्डेटा में देखने को मिल जाता है, नोटोकॉर्ड इन लार्वा टेल में देखने को मिल जाता है। ये ल्यूबो नहीं, ये कटला का एग्जांपल, कटला का डायग्राम है। ये यूरोथेरिक ऑस्टियोसाइटिस में देखने को मिल जाता है। ओपर्कुलम इनके अंदर प्रेजेंट होता है। यही इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड इनकरेक्ट। आपका कीलोन हो जाएगा आपका जो है टोर्टाइस रेप्टिलियास में 3 चैम्बर हार्ट, एकदम सही है। स्कॉर्पियन जो कि ऑर्थोपोडा में बुक लंग्स के थ्रू कर देता है, ये भी आपका सही है। तो इनकरेक्ट पूछा था, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसीडर, 1 मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसीडर एज अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन? तो आप एंजाइमेटिक एक्टिविटी करवा सकते हो, हार्मोन भी, फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म से भी आप प्रोटीन से ये काम भी करवा सकते हो। तो ऑल ऑफ दिस आपके प्रोटीन के काम आ जाएगा। आई होप आपने अच्छे से कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम की बात कर रहा है। लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एकदम सही है। 1 मिनट, थोड़ा सा लैग कर रहा है ना। द मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, एकदम सही है। उसके बाद इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ द सलाइवरी डक्ट, पैंक्रेटिक डक्ट मेड अप ऑफ दिस टिश्यू, ये भी आपका इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट, 4th वाला भी आपका करेक्ट आ जाना चाहिए। उसके बाद 3rd वाला जो है
दे कवर ड्राई सर्फेस ऑफ द स्किन एंड मॉइस्ट सर्फेस ऑफ बक्कल कैविटी इन फेरेंक्स, एकदम सही है। उसके बाद कंपोज ऑफ द सिंगल लेयर, बिल्कुल भी नहीं, मल्टीपल लेयर से कंपोज होता है। तो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आंसर चले जाएगा। करेक्ट पूछ रखा है ना? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, 195। कॉकरोच एंड नोटोकॉटल ओमनिवोरस दैट लिव इन डैम प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, आपका सही है क्या? ये आपका एकदम करेक्ट है। उसके बाद आपका जो है द बिकम द रेसिडेंट ह्यूमन मैन ह्यूमन एंड दे आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर ऑफ द सेवरल डिजीज, एकदम सही है। मेनी स्पीसीज ऑफ द कॉकरोच आर वाइल्ड एंड सम ऑफ देम नोन एज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत है। दे आर पेस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रॉय द फूड एंड कंटेमिनेटेड इट विद द देयर स्मेली एक्सेट्रा, स्मेली एक्सक्रीटा, ओके एकदम सही, ये वाला भी एकदम करेक्ट है। तो आपको क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ओनली सी आपका इनकरेक्ट जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। व्हेन द न्यूरॉन इज कंडक्टिंग इंपल्स, एक्साइटेड स्टेट में आपको क्या देखने को मिलता है? आउटसाइड के अंदर आपको देखने को मिल जाता है नेगेटिव चार्ज, इनसाइड के अंदर आपको पॉजिटिव चार्ज। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में नहीं। कंपेयर नॉन परमिएबल टू पोटेशियम, नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। राइज ऑफ द परमिएबिलिटी ऑफ द पोटेशियम पल, बिल्कुल भी नहीं। जो आपको देखने को मिलेगा और बिकम नेगेटिवली चार्ज आउटसाइड द पॉजिटिवली इनसाइड, एकदम सही है आपका, आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका एकदम करेक्ट। देखते हैं गाइस 197। एंड डैश इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर इन व्हिच एलुलर वॉल आर डैमेज ड्यू टू द व्हिच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज, तो एम्फाइसीमा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अस्थमा की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है ब्रोंकियोलोस और ब्रोंकाई के अंदर। फाइब्रोसिस की अगर मैं बात करूंगा, फाइब्रोसिस में क्या हो जाता है? अगर आपका स्टोन और ब्रेकिंग इंडस्ट्री में अगर आप काम करते रहते हो, जहाँ पे स्टोन ब्रेकिंग होता है, वहां पे ज्यादा देर तक आप लॉन्ग टाइम तक एक्सपोज रहते हो, तो आपको फाइब्रोसिस होने की चांसेस हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सीरियस लंग डैमेज होने का खतरा हो सकता है। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे ग्राइंडिंग और आपका स्टोन ब्रेकिंग के अंदर इंडस्ट्री वाले लोगों को होना चाहिए, इसलिए उनको वेयर करवाते हैं मास्क के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस इनकरेक्ट पूछ रखा है। द डिफरेंशिएशन ऑफ द गैमेट ऑकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, एकदम सही है। इट कंट्रोल बोथ एलएच एंड एफएसएच, एफएसएच और एलएच को दोनों को कंट्रोल करता है, एकदम सही है। इट इनिशिएट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाती है क्या? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, प्यूबर्टी से शुरू हो जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तब तक आपका बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड एक्टिव रहता है, पर आपके बाकी कोई भी ग्लैंड एक्टिव नहीं रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इनकरेक्ट हो गया, आपका थर्ड ऑप्शन जाएगा। इंटर रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड गैमेट्स की बात कर रहा है, हैप्लॉइड गैमेट्स के बारे में बात कर रहा है, तो एकदम सही है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, तो ये आपका एकदम सही इनकरेक्ट पूछ रखा था। Which of the following is enzyme is not involved in isolation of DNA? DNA कभी भी आइसोलेशन ऑफ द डीएनए में कभी काम नहीं आते, बाकी आपका काइटिनेज रिमूव करने में, आपका आरएनए लाइसोजाइम्स भी और सेलुलोज को भी रिमूव करने में काम में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं, बीडी टॉक्सिन बता दीजिए, आपका ट्रांसजेनिक शिप के अंदर आ जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। बीडी टॉक्सिन आपका क्राइजिन के अंदर देखने को मिलेगा। आरए इंटरफेरॉन आपका कहाँ पे? स्लाइसिंग ऑफ द एमआरएनए के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद बात करें SCID आपका जो है जीन थेरेपी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ह्यूमन इंसुलिन आपका कहां से देखने को मिल जाता है? ट्रांसजेनिक शिप से देखने को मिलेगा ना, आपका ह्यूमन इंसुलिन इकोलाई से अंदर। ट्रीटमेंट ऑफ द इंफाइसीमा आपका ट्रांसजेनिक शिप के थ्रू आपका इंफाइसीमा का आपने ट्रीटमेंट कर रखा था, तो ये आपका एकदम करेक्ट चल जाएगा। 200 का ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा। सॉरी, मैं थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिया था आपको यहाँ पर, तो आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो बायोलॉजी का जो है पूरा पेपर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आप इसको देख लेंगे, अच्छी तरीके से देख लेना और इसको अच्छी तरीके से कर भी लेना। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।